हाय गाइस, दिस इज अश्विनी प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में और ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जा सकता है। ओवर थिंकिंग को पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ओवर थिंकिंग, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना इज कॉल्ड एज ओवर थिंकिंग। और आज के टाइम में आई बिलीव ओवर थिंकिंग इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और यूथ्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा है। ये किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, बी इट योर जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप, फैमिली, करियर, व्हाटएवर। आप किसी भी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और उससे एक टाइम के बाद आपको जो है ना डिप्रेशन जैसी चीज़ों का जो है ना शिकार होना पड़ जाता है। तो इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट एनीथिंग दैट मच, क्योंकि एक चीज़ हमें समझ करके चलनी चाहिए कि ओवर थिंकिंग करने से किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो आज मैं आपको ऐसे जो है ना 8 तरीके बताने वाला हूँ जिससे हमें ये पता चलेगा, ये समझ आएगा कि ओवर थिंकिंग हमें क्यों नहीं करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट वन इज द प्रॉब्लम इज रेयरली अ प्रॉब्लम। जो समस्या जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वो वाकई में बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं, पहले ये समझना पड़ेगा। द फैक्ट इज 99% जो हमें हार्म होता है हमें अपने आप से होता है, हमारे थॉट्स, हमारे विचारों से होता है। 1% एग्जैक्टली या फिर ट्रूली वो बात हो सकती है जो वाकई एक प्रॉब्लम है और उसके बारे में हम सोच रहे हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बट द फैक्ट इज कि एक प्रॉब्लम वाकई एक प्रॉब्लम नहीं है, बट द वे वी आर थिंकिंग अबाउट दैट प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम। द सेकंड इज नेवर सेल्फ रिजेक्ट योर सेल्फ। कई बार हम क्या करते हैं कि अपने आप को जो है ना रिजेक्ट करने लग जाते हैं। समटाइम इट हैपन्स कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन हम ये सोच करके कि हम इसको डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं, इतना ही सोच करके खुद को जो है ना सेल्फ रिजेक्ट कर लेते हैं। भाई आप डिजर्व करते हो या नहीं करते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जस्ट डू वन थिंग कि इसके लिए अप्लाई करो। कई बार हमें लगता है कि यार हमें मेल का रिप्लाई करना है बट वी डू नॉट नो हाउ टू रिप्लाई। दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि वो गलत होगा, ऐसा ही होगा। आप उसके लिए जो है ना रिप्लाई करो, जैसे भी करो। कई बार हमें ये लगता है कि हमने कोई आर्टिकल लिखा है, हम सोचने ये लग जाते हैं कि हमारा जो आर्टिकल है वो बहुत अच्छा है या नहीं है, लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। भाई लोगों को पसंद आना नहीं आना दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप उसको पब्लिश करो एंड डू वन थिंग, नेवर एवर पुट योर सेल्फ इन सच अ सिचुएशन जहाँ पे ओवर थिंकिंग आपको जो है ना सेल्फ रिजेक्शन तक लेकर चली जाती है, यानी अपने आप से यहाँ भरोसा खो। थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज साइलेंस एंड टाइम, यानी शांति से और समय के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। कई बार हमें ये लगता है कि यार ओवर थिंकिंग करने से चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक चीज़ हमें दिमाग में समझ करके चलनी है कि भाई किसी भी चीज़ के बारे में कितना भी ओवर थिंकिंग कर लो, कितना भी हद से ज़्यादा सोच लो, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। सोल्यूशन कैसे मिलेगा कि आप उसके बारे में कम सोचो, टाइम को जो है ना ध्यान में रखते हुए ये सोचो कि जो है ना सही समय आने पर सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, तब जाके आपको जो है ना पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आप कितना भी सोच लो, जो है ना ओवर थिंकिंग करते रहो, जो है ना सालों तक करते रहो, बट यू वोंट गेट एनीथिंग। द फोर्थ वन इज कि अपने आप से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछो। आस्क एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू योर सेल्फ। किस सेंस में? जब हम अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगते हैं हमारे पास्ट में की हुई मिस्टेक्स के लिए, तो हमें ये समझ करके चलना है कि इज देयर इज एनीथिंग विच आई कैन डू टू चेंज माई पास्ट एंड विच कैन लेटर ऑन इन्फ्लुएंस माई फ्यूचर। यानी क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिस वजह से मेरा जो पास्ट है वो बदल सकता है और जिसका एक पॉजिटिव सा इन्फ्लुएंस मेरे फ्यूचर के ऊपर पड़े। अगर आपका आंसर आपको मिलता है कि यस आप ऐसा कर सकते हो, तो वैसा करिए, वैसा एक्शन लीजिए। और अगर आपको आंसर मिलता है नो, तो फिर एक काम करिए, उस चीज़ को वहीं पर छोड़ करके आगे बढ़िए, क्योंकि क्रिटिसाइज करने से खुद को कुछ हासिल नहीं होने वाला। एंड एज आई ऑलरेडी सेड कि ओवर थिंकिंग करने से भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ द पावर ऑफ नाउ, कि अब द पावर ऑफ प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में क्या हो सकता है। देखो, पास्ट के बारे में ओवर थिंकिंग करने से भी कुछ नहीं होगा और फ्यूचर के बारे में भी ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा, ना ही वो बदल सकता है। तो समझ करके ये चलना है कि पास्ट को छोड़ करके वहाँ से कुछ सीख करके अपने फ्यूचर के लिए टाइम दो, जैसे कि हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सके। और यही आज के टाइम में सफलता की एक कुंजी है। यानी सक्सेस अगर चाहिए तो लीव योर पास्ट, लर्न फ्रॉम योर पास्ट एंड पुट योर ऑल एफर्ट्स इनटू योर फ्यूचर टू चेंज दैट फ्यूचर, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। फैक्ट चेक योर ओन थॉट्स, यानी अपने विचारों के बारे में हमें री एनालिसिस करना चाहिए। जो भी हम सोच रहे हैं, जिस वजह से हमें इनसिक्योरिटीज़ हो रही है और जो ना फियर है या फिर किसी भी चीज़ का डर है या फिर कुछ भी जो है ना अंदर इस तरह की भावनाएं हैं जिस वजह से हमें डर लग रहा है या फिर कुछ करने की इच्छा नहीं है, तो हमें हमारे जो ये विचार हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, हमें इनके ऊपर जो है ना री एनालिसिस करना चाहिए। हमें दोबारा से सोचना चाहिए क्या वाकई
ये जो इनसिक्योरिटीज़ हमारे अंदर है, क्या हमारे विचारों की वजह से है या फिर वाकई कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज ऑब्जर्व कि 99% केसेस में कि हमारे जो अपने विचार हैं वही हमें इनसिक्योर कर देते हैं, वही हमें फियर की तरफ धकेल देते हैं और वही हमें नेगेटिव कर देते हैं। तो बेटर कि हम उनको रीएनालाइज कर लें। एक रीएनालिसिस अगर हो जाएगा थॉट्स के ऊपर जिनके जो हमें डरा रहे हैं, जो हमें नेगेटिव कर रहे हैं, तो वहाँ से हम एक पॉजिटिव जो है ना आउटकम निकाल के जो है ना लेकर आ सकते हैं, जिसकी वजह से लाइफ जो है ना थोड़ा और सिंपल हो जाएगी। एक्सेप्टेंस इज पीस, यानी अगर शांति चाहिए तो हमें अपने जो है ना चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट नो अमाउंट ऑफ एंग्जाइटी कैन चेंज योर फ्यूचर and no amount of regret can change your past because acceptance is peace। यानी अगर आप imperfect हो then you have to accept कि हाँ मेरे अंदर imperfection है, मेरे अंदर uncertainty है, मेरे अंदर जो है uncontrollability है, या फिर जो है ना मेरे अंदर जो है ना immaturity है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ आपको लगता है हमारे अंदर है then you need to accept that। एक्सेप्टेंस अगर होगा तो हम उन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं लेटर ऑन, जिससे हमें पॉजिटिव आउटकम मिल सकते हैं। अगर हमें लगेगा कि नहीं हमारी एक चीज़ में परफेक्ट है, नहीं ये मेरी कमी हो ही नहीं सकती, नहीं मैं तो ये गलत कर ही नहीं सकता, नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, इफ़ यू आर थिंकिंग इन दैट वे, तो फिर जो है ना भविष्य का पतन होना तय है। 8th वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ स्टार्ट्स इन योर माइंड। कि अगर आप जो है ना हेल्दी होना चाहते हैं तो फर्स्ट जब ये हेल्थ का जो प्रोसेस शुरू होता है ये माइंड से शुरू होता है। हेल्थ स्टार्ट्स फ्रॉम योर माइंड। आप जितना चाहे डाइट कर लो, जितना चाहे जिम कर लो, जितना चाहे योगा कर लो, और खूब सारा पानी पी लो ज़रूरत के हिसाब से, खूब सारे वाइटामिन्स ले लो, खूब सारा प्रोटीन ले लो, और जो है ना अच्छे से खान पान अपना कर लो। बट इफ़ यू डू नॉट डायरेक्टली कन्फ्रंट द नेगेटिविटी इन टू योर माइंड, तो आप हेल्दी हो ही नहीं सकते। हेल्थ जो है वो माइंड से रिलेट करती है सारी की सारी। तो हमें एक चीज़ समझ करके चलनी है कि वट एवर वी आर कंज्यूमिंग वी शुड बी इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ आवर माइंड। हमारा माइंड का जो मेंटल लेवल है दैट शुड बी पॉजिटिव सो दैट वी कैन गेट आवर हेल्थ राइट। वन थिंग इज सैड, आवर हेल्थ इज नॉट मेजर्ड ऑन अ स्केल by the size of our muscles, by the size of our chest or waist, but true health is measured by the quality of your thoughts, by the peacefulness of your mind, which truly matters. So if you want to stay healthy, then the most important thing is that कि हमारे माइंड के अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। पॉजिटिव अगर माइंड होगा तो पॉजिटिव ही जो है ना आउटकम्स होंगे। बिकॉज माइंड के बारे में या ब्रेन के बारे में एक बात कही जाती है दैट गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, यानी दिमाग के अंदर अगर कचरा जाएगा तो कचरा ही बाहर आएगा, दिमाग के अंदर अगर अच्छी चीज़ें जाएंगी तो अच्छी ही चीज़ें बाहर आएंगी। तो इट्स अप टू यू कि आप अपने दिमाग को किस तरीके का जो है ना फीड यानी भोजन देना चाहते हो, वैसा ही आउटकम आपको मिलेगा। थैंक यू, thanks a lot for watching this video and don't forget to like, share and subscribe this video. Thank you.